वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। सुनकर संध्या तुषार और प्रिया की कार की पीछा करती है। कुछ दूर जाने के बाद संध्या तुषार को फोन करती है। संध्या का फोन? अगर संध्या को पता चला कि मैं प्रिया के साथ हूँ तो फिर मुझे वो शक करेगी। उसे झूठ बोल देता हूँ। हेलो संध्या, बोलो। तुषार, तुम कहाँ हो? मैं स्टूडियो में हूँ संध्या, मेरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। ये बात सुनकर संध्या दुखी हो जाती है और फोन काट देती है। तुषार ने मुझे झूठ बोला, वो प्रिया के साथ है, लेकिन मुझे बोल रहा है कि वो स्टूडियो में है। क्या हुआ संध्या? तुषार ने क्या कहा? कुछ नहीं, आप तुषार और प्रिया की कार का पीछा करते रहिए। रोहित संध्या की बात मानकर तुषार और प्रिया की कार का पीछा करता रहता है। तब अचानक से जोरों की बारिश होती है। तब तक शाम की 7 बज चुके थे। ओह शिट, अभी इस बारिश को होना था। प्रिया, बहुत जोर से बारिश हो रही है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। चिल तुषार, तुम हर बात पर इतनी टेंशन क्यों लेते हो? सिर्फ बारिश ही तो हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ रास्ते में किसी बड़े पेड़ के पास कार को पार्क करते हैं और हम दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगा हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद तुषार रास्ते में एक पेड़ के पास कार को रोकता है और दोनों कार से बाहर निकलते हैं। वाह, कितनी अच्छी लग रही है ना ये बारिश। मुझे तो इस बारिश में नाचने को मन कर रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? इतनी तेज बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अरे तुषार, कुछ नहीं होगा। बचपन से मेरी आदत है बारिश में भीगने की, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। मैं तो अभी जा रही हूँ बारिश में भीगने के लिए। ऐसे कहकर प्रिया बारिश में भीगकर नाचने लगती है। तुषार, तुम भी आओ ना, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। चलो ना यार। उसके बाद प्रिया रोहित को खींचकर बारिश में भीगने के लिए लाती है। वो दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं। डांस करते करते प्रिया तुषार की गले लग जाती है और उसकी गाल पर एक किस देती है। ये सब संध्या देख लेती है और वो गुस्सा हो जाती है। वो तुषार की पास आकर उसे एक चांटा मारती है। संध्या, तुम यहाँ? हाँ, मैं अगर यहाँ नहीं आती तो तुम्हारी कारनामे अपनी आंखों से कैसे देखती? संध्या, मेरी बात सुनो। तुम जो देख रही हो, जो सोच रही हो, वो सच नहीं है। क्या सच नहीं है तुषार? तुम्हारी मुंह में ये लिपस्टिक की दाग लगना क्या सच नहीं है? रात के 9 बजे इस लड़की की गले लगना सच नहीं है? इतनी जोरों की बारिश में इसके साथ डांस करना क्या सच नहीं है? मुझे झूठ बोलकर इस लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाना क्या ये भी सच नहीं है? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है तुषार। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बोलो तुषार, तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? मेरी बात तो सुनो, लेट मी एक्सप्लेन। नहीं, मैं अब तुम्हारा कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। आज के बाद मुझसे तुम मिलने की कभी कोशिश मत करना, कभी अपना शकल नहीं दिखाना। समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। संध्या, क्या हुआ बेटी? तुषार से बात की? माँ, मेरी रोहित सर से शादी के लिए हाँ है। आप लोगों को जैसा ठीक समझे आप वैसे ही कीजिए। प्रिया, एक गुड न्यूज है। संध्या के साथ मेरी शादी पक्की हो गई है। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब मेरी लाइफ तुषार के लिए एकदम क्लियर है। एग्जैक्टली। चलो आज पार्क में मिलकर हमारी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ यार, सेलिब्रेट तो करना बनता है ना। मैं अभी पार्क में पहुँचती हूँ। उसके बाद प्रिया खुशी से नाचने लगती है और कुछ समय के बाद वो रोहित से मिलने पार्क जाती है। ओह प्रिया, वी आर डन इट। हमने कितनी आसानी से संध्या और तुषार को अलग कर दिया ना। हाँ यार, फाइनली तुम संध्या की हो जाओगे और मैं तुषार की हो जाऊंगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे की गले लगते हैं। लेकिन रोहित,
हमारे दोस्ती का क्या होगा? संध्या तो हमें कभी मिलने नहीं देगी। शी रियली हर्ट्स मी। अब क्या होगा रोहित? और तुषार भी मुझे बहुत नफरत करता है। वो एक कभी नहीं चाहेगा कि हम दोनों मिले। घर पहुंचकर रोहित और प्रिया एक दूसरे की प्यार का एहसास करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रोहित से प्यार करने लगी हूँ? इसलिए तो उससे दूर होने का डर लगने लगा है मुझे। लेकिन मैं अपनी प्यार की इजहार रोहित से कैसे करूं? क्योंकि रोहित तो संध्या से प्यार करता है। अब जाकर मुझे ये पता चला कि संध्या से नहीं, मैं प्रिया से ही प्यार करता हूँ। संध्या तो मेरी एक अट्रैक्शन थी, लेकिन आज जब मुझे प्रिया से बिछड़ने का समय आया तब मुझे पता चला कि मैं तो संध्या से नहीं, प्रिया से प्यार करता हूँ। लेकिन मैं ये बात प्रिया से कैसे कहूँ, क्योंकि वो तो तुषार से प्यार करती है। अगर मैं उसको अपनी प्यार का इजहार करूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं अब क्या करूं? उसके अगले दिन तुषार संध्या से मिलने उसकी घर आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे सामने कभी मत आना। संध्या, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। तुम चले जाओ यहाँ से। संध्या, तुम्हें याद है तुम एक दिन मुझे बोली थी कि कोई अगर हमारे बीच में आएगा तो तुम उसका मुंह नोच दोगी। अब तुम्हारी शक हमारे दोनों के बीच में आ रहा है संध्या। तुम उसे नोच कर बाहर फेंक दो। आंखों से देखी हुई बात शक नहीं होता तुषार। आंखों का देखा गलत तो हो सकता है। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ संध्या। क्या समझाओगे मुझे? तुम्हारे पास 20 करोड़ का कार होना समझा सकते हो मुझे? उस रात मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम प्रिया के साथ थे। तुम मुझे झूठ बोलकर प्रिया के साथ लॉन्ग ड्राइव में गए। समझा सकते हो मुझे? इतनी जल्दी नाम, पैसा, घर, गाड़ी मिल गया, ये बात भी समझा सकते हो मुझे? तुषार, प्रिया ने तुम्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि जहां मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हें यहाँ समझाने आया था संध्या, लेकिन मैं ही गलत था। जब दो दिलों के बीच भरोसा ही नहीं रहा तब कहने और सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जाओ संध्या, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक। रोहित के साथ हमेशा खुश रहो। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।